रमन फिल्म और फाइलें। एक दिन रमन के घर पर। प्रिय, क्यों ना हम आज कोई फिल्म देखने चलें? कमली, मैं नहीं जा सकता, बहुत थक गया हूँ। तभी टेलीफोन बजता है। रमन, मैंने फिल्म के 2 टिकट खरीदे हैं, अगर तुम आ जाओ तो इकट्ठे देखेंगे। गणेश, मैं आ रहा हूँ। रमन घर से बाहर चल देता है। मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, रात देर से लौटूंगा। कमाल है। 1 मिनट ठहरो, मैं घर में अकेली बोर होंगी। क्यों ना तुम मुझे अपने बॉस के घर छोड़ देते? उनकी बीवी और मैं दोनों सहेलियां हैं। रमन कमली को लेकर चल देता है। ठीक है, चलो, बॉस का घर रास्ते में ही है। बॉस के घर पर। बॉस, मेरी पत्नी तुम्हारी मिसेस से मिलने आई है। आओ रमन। रमन, दफ्तर की ये कुछ जरूरी फाइलें हैं, क्यों ना इनको निपटा दिया जाए। प्रिय, मैं और मेरी सहेली कमली फिल्म देखने का प्रोग्राम बना रही है। कितना अच्छा हो अगर तुम हमें थिएटर ले चलो। जरूर। बॉस उन दोनों को लेकर चल देता है। रमन, तुम घर में बैठकर फाइलें देखो, तब तक मैं इन महिलाओं को फिल्म दिखा लाऊं। बिल्लू और साइकिल पंचर। एक दिन रास्ते में। ओह, ये कांटेदार तार। अच्छा हुआ मैंने देख लिया, वरना इससे मेरी साइकिल पंचर हो जाती। बिल्लू उस तार को उठाकर पीछे उछाल देता है। पीछे से बजरंगी साइकिल पर आ रहा होता है और कांटे से उसकी साइकिल का टायर फट जाता है। बजरंगी उस्ताद, बिल्लू ने जो कांटेदार तार फेंकी थी, उससे हमारी साइकिल का टायर पंचर हुआ। उस चूहे ने मेरी साइकिल का एक टायर पंचर किया है, मैं उसकी साइकिल के दोनों टायर पंचर कर दूंगा। वह लाइब्रेरी की तरफ जा रहा था। ढक्कन, आओ। ढक्कन और बजरंगी बिल्लू के पीछे चल देते हैं। लाइब्रेरी पहुंचकर जब तक वह अंदर से किताब लेकर आएगा, मेरी ये कील अपना कर्तव्य दिखा चुकी होगी। मौका पाकर बजरंगी साइकिल के दोनों टायरों में छेद कर देता है। दोनों टायर पंचर कर दिए। बिल्लू बाहर आता है। बिल्लू, देख, कांटेदार तार से मेरी साइकिल पंचर करने का नतीजा। बजरंगी, वह अनजाने में हो गया, मेरा इरादा तुम्हारी साइकिल पंचर करने का नहीं था। बिल्लू दूसरी तरफ चल देता है। मुझे माफ कर दो, अलविदा। है, अगर बिल्लू की वह साइकिल है तो यह किसकी है? लाइब्रेरी के अंदर से कांस्टेबल बाहर निकलता है। मेरी है। और हाथ में डंडा लेकर कांस्टेबल पीछे पीछे और बजरंगी आगे आगे। चाचा चौधरी और बोंजो के सितारे। एक दिन। चाचा जी, बोंजो नामक किसी आदमी ने चिट्ठी लिखी है, जिसमें लिखा है कि हमारी किस्मत के सितारे आज गर्दिश में है। साबू, और क्या लिखा है चिट्ठी में? आगे लिखा है कि हमारी किस्मत बोंजो के हाथ में है। यदि उसे हम 10,000 रुपया दें तो वह हमारा मुकद्दर बदल कर ठीक कर सकता है। कमाल है। साबू, कोई किसी की किस्मत ना बना सकता है ना बिगाड़ सकता है। तो फिर वह बोंजो कोई सिरफिरा लगता है। बिल्कुल, हमारी किस्मत हमारे हाथ में है। नहीं, तुम्हारी किस्मत बोंजो के हाथ में है। 10,000 रुपया निकाल कर जमीन पर रख दो, नहीं तो क्या? मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा और सिद्ध कर दूंगा कि तुम्हारे सितारे सचमुच गर्दिश में थे। अबे क्या करता है? चूहे, तूने यह कहकर अपनी किस्मत डुबो दी है। ये तो गया काम से। साबू उसे
मुट्ठी में जकड़ लेता है। लंबो, मुझे नीचे रख दो। साबू उसे हवा में उछाल देता है और बोंजो सीधा जाकर एक दीवार से टकराता है। आई! अस्पताल। लगता है आज मेरे ही सितारे गर्दिश में थे, जो पहाड़ जैसे आदमी से उलझ पड़ा।